सड़कें बनती बाद में है और उखड़ने का क्रम पहले शुरू हो जाता है। मतलब उनका कोई स्थायित्व नहीं है। जनता का पैसा लगाया गया, लेकिन किस तरीके से बंदर बांट होकर घटिया स्तर की सामग्री का इस्तेमाल किया गया। सड़कें आप अभी चमखर से लेकर के सीतापुर से लेकर चमखर एक रास्ता जाता है, इसको आप देख लेंगे तो चलना दूभर हो रहा है वहाँ पर। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की। आज आईपा के मंच पर हमारे साथ में मौजूद है प्रदेश प्रवक्ता है किसान मंच के सचेंद्र जी मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सचेंद्र जी, आईपा के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है आप सबका। सचिन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जो प्रगतिशील राजनीति है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार है आपके? मैं प्रगतिशील राजनीति के संदर्भ में तो ये कहूँगा कि आज़ादी के बाद आज तक जिस तरीके से मेरे देश को भ्रष्टाचारियों ने, गुंडे दबंग माफियाओं ने पूरे देश और समाज में जिस तरीके से तांडव किया, शहीदों की शहादत को दरकिनार कर अपना शासन सत्ता चलाने का काम किया, एक अलग सरकार ये लोग चलाते रहे। जनता, गरीब जनता कहीं इन दबंगों का विरोध नहीं कर सकती है। जो भी साधन सुविधाएं सरकार से आई, गांव से लेकर के शहरों तक, उनका सही जगह से उपयोग अगर हो गया होता तो देश मेरा चमक रहा होता। हालात ये बन गए हैं कि जो धनराशि सरकार से जारी होती है, ना तो उसकी कोई निगरानी हो रही है, कहाँ किसने लगाया, कितना धन ठेकेदार ले लिया, कितना कमीशन में चला गया। आज इस जनता के धन की इस तरीके से बंदर बांट मेरी समझ में आज़ादी के बाद आज तक चलती आ रही है। किसान मंच के आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, अगर बात की जाए किसानों को लेकर तो कितना काम हुआ इस सरकार में, वर्तमान सरकार की अगर बात करें किसान? वर्तमान सरकार किसानों के लिए भी एक अच्छा दृष्टिकोण रखती है। सवाल ये उठता है कि किसानों की कड़ी मेहनत के बावजूद उनको जब समय से ना तो गन्ने का भुगतान हो पा रहा है, ना तो किसानों को वो संसाधन मिल पा रहे हैं कि उनके भी बच्चे IAS PCS बन जाएं, क्योंकि समान शिक्षा का माहौल अभी हमारे देश में नहीं बना। एक तरफ प्राइवेटाइजेशन है जिसमें बड़े आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं, और वहीं एक कठिन मेहनत करने वाले हमारे मजदूर से लेकर किसानों के बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनकी दशा और दुर्दशा किसी से बताई नहीं जा सकती। हालात ये हैं। बात करें अगर आप सीतापुर जिले के रहने वाले हैं, सीतापुर जिले की जो प्रमुख समस्याएं वो क्या है? सीतापुर की प्रमुख समस्याएं तो ये हैं, मैं इस समय नगर सीतापुर में खड़ा हूँ और गांव तक खड़ा हूँ। गांव की जो सड़कें हमारी बनी गांव तक जाने की, उनको सड़कें बनती बाद में है और उखड़ने का क्रम पहले शुरू हो जाता है। मतलब उनका कोई स्थायित्व तो नहीं है। जनता का पैसा लगाया गया, लेकिन किस तरीके से बंदर बांट होकर घटिया स्तर की सामग्री का इस्तेमाल किया गया। सड़कें आप अभी चमखर से लेकर के सीतापुर से लेकर चमखर एक रास्ता जाता है, इसको आप देख लेंगे तो चलना दूभर हो रहा है वहाँ पर। नगर की यह हालत है कि गंदगी का कोई पुरसा हाल नहीं। जो चाहे जहाँ गंदगी डाल देता है, जो चाहे गंदगी जहाँ करता है, लेकिन इसका कोई जवाबदेह अधिकारी नहीं दिख रहा है जो इस बात को देखे, या नेता विधायक हमारे स्थानीय देखें कि गंदगी क्यों फैल रही है, लोग संक्रमित होकर बीमार हो रहे हैं। इसकी कोई जिम्मेदारी निभाने वाला नहीं। बेहतर ये होता कि हमारे नेताओं को भी ये जिम्मेदार बनाया जाता। जिस क्षेत्र से वो चुने गए हैं वहाँ पर कोई भी अपराधी है, गुंडा माफिया है, गंदगी फैलाने वाला है, अराजकता और अवैध कब्जे करने वाला है, उसकी अगुवाई वो नेता करता जिसको जनता ने चुनी है। जनता दबंगों से लड़ नहीं सकती क्योंकि वो इतनी बेबस और लाचार है। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सीतापुर जिले में कितना काम हुआ? लगातार सरकार तमाम तरीके के वादे भी कर रही, दावे भी कर रही कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हमने तमाम तरीके की योजनाएं चालू की। क्या कितना लाभ मिल रहा है लोगों को? नहीं, लाभ तो सरकारी स्कूलों की चर्चा पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ अभी मानक के अनुसार मेरी समझ में शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है। अगर कोई सामग्री विद्यालय को बनाने के लिए भेजी भी गई है तो ठेकेदारों ने वहाँ उस गुणवत्ता के अनुकूल कोई कार्य नहीं किया है। जो मनमानी आती है उस तरीके का कार्य चल रहा है। कोई अंकुश नहीं है कि सरकारी धन को जो खर्च किया जा रहा है उसकी कोई जवाबदेही बने। जिस दिन जनता के इस पैसे की जवाबदेही सरकार तय कर देगी, उस दिन हालात सुधरने के रास्ते खुलेंगे, अन्यथा बीच में कोई मार्ग नहीं दिख रहा। 2022 का चुनाव सर पर है, कैसा लीडर चुनना चाहते हैं? मैं तो ऐसा लीडर चुनना चाहता हूं कि जनता की वेदना को, जनता की पीड़ा को वो नेता गांव-गांव जाकर अध्ययन करे, सुने और उसके लिए वो जिम्मेदार बने जब तक उसका समाधान नहीं करा देता। मैं ऐसा नेता नहीं चाहता हूं कि जनता के पैसे पर अच्छी खासी तनख्वाह ले, पेंशन ले। अभी एक मसला पेंशन का चल रहा है। सरकारी कर्मचारी जो नौकरी कर रहे हैं उनको पेंशन नहीं दी जा रही।
उनकी पेंशन बंद कर दी गई शायद 2005 से। लेकिन हमारे नेताओं को पेंशन लगातार जारी की जा रही, जितने पद उतनी पेंशन उनको आवंटित की जा रही। ये कैसे अन्याय, इस अन्याय को कोई देखने वाला नहीं देश में दिख रहा है। सवाल ये उठ रहा है, बेहतर तो तब होगा जब मानक के अनुसार शिक्षक दिए जाएं, विद्यालयों को संसाधन दिए जाएं, गार्जियनों को जो ऑनलाइन शिक्षा कराई जा रही है, गार्जियन के घर में कम से कम एक एंड्रॉयड फ़ोन तो दिया जाए। बच्चा अध्ययन करेगा कैसा कोरोना काल में? समस्या ये खड़ी हो रही है। सचिन जी, आईपा के मन से आपसे एक अंतिम सवाल, युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे राजनीति को लेकर? राजनीति को लेकर तो ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश के युवा केवल सच्चाई की बात को लेकर और सच्चे ईमानदार आदमी के साथ में कदम से कदम मिला करके राष्ट्र की सेवा के लिए स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को लेते हुए अगर आगे चलेंगे, हमारे युवा पिछलग्गू नहीं बनेंगे, तो उस दिन मेरा देश सुधरने में कदापि कोई देर न लगेगी। आईपा के मंच में हमारे साथ में थे प्रदेश प्रवक्ता किसान मंच के, जिनका कहना है कि युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है। जब युवा आगे बढ़ेगा तभी देश तरक्की करेगा। आईपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।